साथियों, कोई व्यक्ति कितने ही धर्म के कार्य कर ले, कितना ही परोपकार कर ले, लेकिन अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है। कर्ण दानवीर था, कोई उससे कुछ भी मांग ले, वो बिना एक पल सोचे विचारे अपनी वो चीज मांगने वाले को दे देता था। दानवीरों में उसका नाम है। दिन भर वह सूर्य देव की पूजा भी किया करता था। इतना धार्मिक व्यक्ति होने के बाद भी श्री कृष्ण ने निहत्थे कर्ण को मारने का आदेश अर्जुन को दिया, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के पाप कर्मों में शामिल था। अन्याय के कार्य करते समय उसने हमेशा अपने मित्र दुर्योधन का एक अंधे और बहरे व्यक्ति की तरह साथ दिया। युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तो कर्ण उस पहिए को निकालने के लिए रथ से नीचे उतरा। उसने अर्जुन से कहा कि उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया है, इसलिए जब तक वो अपने रथ का पहिया निकाल नहीं लेता, तब तक अर्जुन उस पर वार न करे, क्योंकि निहत्थे पर वार करना अधर्म है और युद्ध नीति के विपरीत है। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को दुत्कार कर कहा, सुनो कर्ण, जब द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करके लाया गया था, तब तुमने द्रौपदी को कहा था कि मेरी मित्र की जंघा पर आकर बैठो। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? इसके अलावा पांडवों को उनका हक नहीं दिया गया, तब तुम दुर्योधन का साथ दे रहे थे। उस समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? और इसके अलावा युद्ध में अकेले अभिमन्यु को तुम 7 महारथियों ने घेर कर मारा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? तुमने हमेशा अधर्म का साथ दिया, इसलिए तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बिना समय को गंवाए हुए कर्ण को मार डालो, यही उचित समय है। इसको इसके किए का फल मिलना ही चाहिए। और अर्जुन ने तीर चलाकर कर्ण का सिर शरीर से अलग कर दिया। जब दानवीर कर्ण अपने पाप कर्मों से नहीं बच सका, तो हम सामान्य लोग अपने पाप कर्मों से कैसे बच सकते हैं? इसलिए भूल कर भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि धर्म कर्म करने से या पूजा पाठ करने से हमारे पाप कर्म कट जाएंगे। पाप कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका धन्यवाद।